बच्चों आप लोग फ़ाइल के बारे में आप लोग पढ़ ही रहे हैं और फ़ाइल के बारे में आपने देखा, आपने जाना। तो आज मैं मेथड्स ऑफ मटेरियल कटिंग के बारे में बात करूँगा। देखो, मटेरियल कटिंग के बेसिकली आप देखो यहाँ पर 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स कौन-कौन से हैं? एक एब्रेशन है, एक फ्यूजन है और एक इंसिजन है। अब एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन देखेंगे तो ये देखिए, इस वाली फिगर में आप देख रहे हैं। एब्रेशन में क्या है कि जब हम किसी भी मेटल को या किसी भी मटेरियल को रबिंग के द्वारा यानी कि घिसने से, जब किसी एब्रेसिव पार्टिकल के, ठीक है, और उसमें जो ग्रेन्स होते हैं जैसे आपने ग्राइंडिंग व्हील देखा होगा, ग्राइंडिंग व्हील से हम जो घिसाई करते हैं वो एक तरीके से हमारा एब्रेशन होता है, ठीक है। और उसी तरीके से जो फाइल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइलिंग में भी वही प्रोसीजर होता है। तो फाइलिंग में, ग्राइंडिंग में या एमरी पेपर से हम लोग जब किसी चीज़ को साफ़ करते हैं, जैसे आप कोई भी हमारा किसी मेटल पे रस्ट लग जाता है और रस्ट को जब हम एमरी पेपर की सहायता से जब हम साफ़ करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो दी एब्रेशन। वो क्रिया भी एब्रेशन कहलाती है। अब सेकेंड क्रिया क्या है हमारी? सेकेंड प्रोसीजर क्या है? सेकेंड प्रोसीजर इज़ बाई जो सेकेंड इज़ बाई फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब क्या है कि हीट के द्वारा, यानी कि हम गर्म करने से किसी भी मेटल को जब कटिंग करते हैं तो हमारा वो फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फ्यूजन की द्वारा होता है, जैसे गैस कटिंग करते हैं, आर्क कटिंग करते हैं या फिर लेज़र कटिंग करते हैं। यानी कि लेज़र कटिंग जो की जाती है वो इसी तरीके से होती है। एक एग्जांपल घर का अगर हम एग्जांपल देखें तो बटर का है। जैसे अगर चाकू को गर्म करने के बाद में बटर के ऊपर लगाया जाए तो बड़ी ईजिली वो कट जाएगा, उस पर फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब कोई ताकत नहीं लगानी है उस पर, और वो ईजिली कट जाता है। इससे फ़ायदा क्या है कि जो मोटे मोटे मेटल्स भी हैं या मोटी प्लेट्स हैं वो भी आसानी से काटी जा सकती है, यानी कि थिक मेटल प्लेट्स भी आसानी से कट जाती हैं। और ये मैकेनिकल कटिंग से ज़्यादा फास्टर प्रोसीजर होता है, मतलब तेज़ी से आप किसी भी मेटल को काट सकते हो इस प्रोसीजर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। तो ये दूसरा आपका मेटल कटिंग का एक प्रोसीजर है। और तीसरा प्रोसीजर है दैट इज़ दी बाई इंसीजन, ठीक है। बाई इंसीजन, इंसीजन का मतलब क्या है? बाई फोर्स, बाई फोर्स, ठीक। तो बाई डायरेक्ट मैकेनिकल फोर्स के द्वारा जब हम किसी एक शार्प कटिंग एज, यानी कि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर बटर पे चाकू का एग्जाम्पल लिया, चाकू गर्म करके हमने उसको ऊपर रखा तो इजीली कट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर किसी भी नाइफ को, यानी कि चाकू को, अगर हम किसी फोर्सफुली किसी चीज़ को काटते हैं और दूसरे हम लोग जो अगर वर्कशॉप के एग्जांपल लें तो सीजल से हम लोग जो छेनी से कटिंग करते हैं, हैक्सॉ से हम लोग किसी मेटल को काटते हैं, लेथ में, मिलिंग में, ड्रिलिंग में जब हम मेटल कटिंग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी इंसीजन, ठीक है। वो इंसीजन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी कटिंग जो है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है, एक्यूरेट डायमेंशन में आपकी जो कटिंग मिलती है, आपको जॉब मिलता है, और ये स्मूथ मशीन सरफेसेस आपको मिल जाते हैं जब आप इस प्रोसीजर के थ्रू कोई कटिंग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर फाइल्स के बारे में आप लोगों को जाना ही है, फाइल क्या होता है, ठीक है। तो फाइलिंग एक तरीके से यही मेथड है। फाइलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं। जॉब मतलब जो वर्क पीस है उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो हमें, आपने जॉब काटी है, अब हमने जॉब को, जैसे मान लीजिए मेटल हटाना है, तो इसको हम एक्स्ट्रा जितना भी मटेरियल हो जाता है इसको हमने कटिंग कर ली। अब कटिंग के बाद जितना भी एक्स्ट्रा रह गया, थोड़ा थोड़ा स्क्रैचेस रह जाते हैं, कुछ रह जाता है, तो उससे को हम फाइलिंग के द्वारा हटाते हैं। तो जितना भी एक्सेस मटेरियल है वर्क पीस में से वो एक फाइल के द्वारा, रेती के द्वारा हटाया जाता है, और इस रेती को हम लोग क्या कहते हैं? एक कटिंग टूल बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दी फाइलिंग, ठीक है। तो फाइल बेसिकली किसके? हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि काटने वाली कोई भी चीज़ है उसको हम हाई कार्बन स्टील का ही बनाते हैं हम लोग, और इसके हार्डन टेम्पर कर दिया जाता है उसके बाद में इसको। इसमें अब इसके पार्ट्स को देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। ये आपके सामने पूरा फाइल आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। देखिए, ये सबसे जो नीचे का पोर्शन है इसको हम टिप कहते हैं या पॉइंट कहते हैं,
ये आपकी फेस है या फिर साइड कह सकते हैं इसको, फेस या फिर साइड। ये आपका साइड का पोर्शन है, दैट इज़ दी एज। और ये ऊपर का जो खाली पोर्शन है जहाँ पर टीथ नहीं बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हील, इसको हील कहते हैं। ये आगे का पोर्शन आपका शोल्डर है, ये हैंडल है, और हैंडल को जिससे ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि वो उस पर फिट रहे, दैट इज़ कॉल्ड फेरियूल, ठीक है। और ये हील और हैंडल के बीच का जो पोर्शन है, जो कि शोल्डर के ऊपर का, इसका फेस का ऊपर का पोर्शन है, दैट इज़ कॉल्ड दी टैंग। टैंग में ही हम हैंडल को फिट करते हैं, टैंग में हैंडल को फिट किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम टैंक कहते हैं। बाकी जितने हमने बताया है कि इसको हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, लेकिन टैंक को नर्म रखा जाता है, ठीक है। टैंक को नर्म रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कि टैंक को हम लोग नर्म क्यों रखते हैं, ताकि ये थोड़ा जो हम प्रेशर लगाते हैं इसमें स्विफ्टनेस बनी रहे, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इसलिए टैंक को नर्म किया जाता है, बाकी हम लोग हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं, ठीक है। और फाइल की लेंथ कहाँ से लिया जाता है, इसके टिप या पॉइंट से लेके जो हील तक का पोर्शन है, दैट इज़ दी, आप ये समझिए, ये समझ लीजिए, यानी यहाँ तक ये पूरी इसकी लेंथ ली जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अब ये चीज़ क्लियर है कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फेरुल मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव मेटल रिंग है टू प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑफ द हैंडल। इस हैंडल को बचाने के लिए हम लोग फेरुल इसके ऊपर मेटल रिंग को लगा देते हैं, दैट इज़ दी फेरुल, ठीक है। अब फाइल्स बेसिकली किसके बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं या हाई ग्रेड कास्ट स्टील के बने होते हैं। बच्चों, कट के बेसिस पर बेसिकली फाइल जो है वो 4 प्रकार की होती है, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व्ड कट, ठीक है। सिंगल कट फाइल क्या होती है, सिंगल कट फाइल आप यहाँ से देख पा रहे हैं, इसमें जो टीथ बने होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और इनका एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है सेंटर लाइन से। अगर हम सेंटर लाइन लें तो उससे 60 डिग्री का एंगल, यहाँ से अगर हम इसको सेंटर लाइन ले लें तो इसका जो एंगल है वो दैट इज़ 60 डिग्री एंगल होता है। ये बेसिकली फाइल जो है वो सॉफ्ट मेटल्स यानी कि ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रोंज और कॉपर, इन सब को काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सिंगल कट फाइल ये है, वो ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि डबल कट फाइल होती है वो ज़्यादा मटेरियल रिमूव करती है, लेकिन इसमें फ़ायदे क्या होता है कि इसमें सरफेस फिनिश जो है वो काफ़ी स्मूथर होता है, मतलब काफ़ी स्मूथ हमें सरफेस मिल जाता है। अब दूसरे प्रकार की जो फाइल होती है वो है डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में क्या है कि इसमें दोनों तरफ से दांते कटे होते हैं, इसमें इधर से भी और इधर से भी टीथ्स कटे होते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे कि एक जो पहली रो है वो इसको हम ओवर कट कहते हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ कटी हुई है, इसका जो एंगल होता है दैट इज़ 70 डिग्री, 70 डिग्री का कोण बना होता है। और दूसरा कट जो होता है वो डायगोनल पे होता है इसी के, दैट इज़ कॉल्ड दी अप कट, ठीक है, जिसका कि एंगल 51 डिग्री होता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्टॉक रिमूव करती है वो सिंगल कट फाइल से ज़्यादा स्टॉक रिमूव करती है डबल कट फाइल। नेक्स्ट जो फाइल है दैट इज़ रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल में आप देखेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल टीथ बने हुए हैं अलग अलग, इस पूरी फाइल पर अलग अलग टीथ्स बने होते हैं जो कि पूरी एक लाइन में होते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि वुड फाइल करने के लिए, यानी कि लकड़ी को फाइलिंग करने के लिए, लेदर पर फाइलिंग करने के लिए और कोई और सॉफ्ट मटेरियल पर फाइलिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली हाफ राउंड शेप में होती है। तो ये अगर इस टाइप की फाइल आपको दिखाई देती है तो उसको क्या कहेंगे, रास्प कट फाइल। उसके बाद अगली फाइल है हमारी कर्व्ड कट फाइल। देखिए, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें जिसको मैं जितना मैं पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको केवल अपनी किताब से, अपनी बुक से उतना ही करना है, उसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये आपको कराया जा रहा है, तो आप केवल इतने पर ही फोकस करेंगे तो आपका अच्छे से मार्क्स भी आएंगे, और आगे वाले एग्ज़ाम्स में, आगे वाले टेस्ट में जो इसके अलावा आप जो CTI का एग्ज़ामिनेशन देंगे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जाएंगे तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से ही आते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, जितना मैं करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अब ये कर्व कट फाइल पे आ जाते हैं।
तो ये डीपर कटिंग एक्शन होता है इनका। ये इनका जो कट है वो डीप होता है, यानी कि अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए हम इसका कर्व्ड कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। एंड बेसिकली ये फाइलिंग सॉफ्ट मटेरियल्स पे की जाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, टिन, कॉपर और प्लास्टिक पर फाइलिंग करने के लिए हम इस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है कट के बेसिस पर फाइल का वर्गीकरण हमने आज पढ़ लिया है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने समझा कि फाइल को कई प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। इसके लेंथ के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है इसका, ठीक है। इसके लेंथ के हिसाब से करते हैं, इसकी शेप के हिसाब से करते हैं, और इसके ग्रेड के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया जाता है, और इसके कट के हिसाब से किया जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने जानी हैं कि 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है, लेंथ के हिसाब से, शेप के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से और कट के हिसाब से। तो अभी हमने कट के हिसाब से पढ़ लिया, ठीक है। अब हम ग्रेड के हिसाब से समझेंगे कि ग्रेड के हिसाब से फाइल का किस तरीके से स्पेसिफिकेशन या वर्गीकरण इसका जो किया जाता है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो लेंथ मैंने आपसे बात की थी कि लेंथ क्या होती है, फाइल की टिप से लेके हील तक की जो लेंथ होती है, ये जो लंबाई होती है, इसको हम फाइल की लेंथ कहते हैं, यानी कि फाइल की लंबाई हम इस तरीके से लेते हैं। तो अब ग्रेड के बेसिस पे देखते हैं कि फ़ाइल कितने प्रकार की होती है। देखिए, रफ़ फाइल होती है, एक बास्टर्ड फाइल होती है, एक सेकंड कट फाइल होती है, एक स्मूथ फाइल है और एक डेड स्मूथ फाइल है। बेसिकली जो ज़्यादातर हमारी जो इस्तेमाल की जाती हैं वो बास्टर्ड फाइल इस्तेमाल की जाती है, और एक सेकंड कट फाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली, और एक डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या क्या है इनमें, डिफरेंस आप देखेंगे कि रफ़ फाइल का बेसिकली जो इस्तेमाल किया जाता है वो जब अधिक मात्रा में, यानी कि ज़्यादा धातु हटानी हो, तब हम इस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, दांते जो होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो 8 to 10 टीथ होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है। तो जो दांते होते हैं वो 8 से 10 दांते बने होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। बास्टर्ड फाइल में क्या होता है कि ये इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब रफ़ की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मटेरियल जब हटाना होता है तो हम बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्रयोग भी देखा जाए तो एक तरीके से ज़्यादा मटेरियल हटाने के लिए ही किया जाता है, और इसमें जो दांते होते हैं वो 10 से 12 टीथ होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यानी कि प्रति सेंटीमीटर पर 10 से 12 टीथ होते हैं। सेकंड कट फाइल में आप देखेंगे 14 से 16 टीथ होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो इसका बेसिकली फिटिंग सेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ कम मात्रा में जब हमें गुड फिनिश करना होता है, अच्छी फिनिशिंग करनी होती है, और हार्ड मेटल पर ये अच्छा काम करता है। ये सेकंड कट फाइल हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब जॉब को फिनिशिंग साइज़ में लाना हो तब हम सेकंड कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं स्मूथ फाइल की। तो स्मूथ फाइल में क्या है कि इसमें जो टीथ होते हैं 20 से 24 टीथ होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और वहीं डेड स्मूथ में क्या है, 28 से 35 टीथ होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल होती है। रफ़ फाइल होती है, रफ़ फाइल में आपका 8 से 10 होते हैं, और बास्टर्ड में मैंने आपको बताया 10 से 12 टीथ होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और उसी के बाद सेकंड कट जो फाइल है उसमें 14 से 16 टीथ रहते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसमें 20 से 24 और इसमें 28 से 35 तक जो टीथ रहते हैं। मतलब एक्यूरेट अगर साइज़ में हमें फिनिशिंग करनी होती है तो हम बहुत हाई डिग्री फिनिश चाहिए हमें, तो हम इसका इस्तेमाल डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम लोग बास्टर्ड, सेकंड कट और स्मूथ और डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। जो हमारी रफ़ फाइल है वो कम ही इस्तेमाल की जाती है, हम लोग जनरली इसका यूज़ कम करते हैं। अब हम लोगों ने आज का जो क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, फ़ाइल के बारे में हमने लगभग पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं कि फ़ाइल क्या है, टाइप्स ऑफ कटिंग क्या है, मेटल कटिंग क्या होता है, उसके बाद कट के बेसिस पे क्या होती, कितने प्रकार की फ़ाइल होती हैं, ग्रेड के बेसिस पे कितने प्रकार की फ़ाइल होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने जानी हैं। आपका जो बेसिक क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार से यहाँ से आ सकता है कि जो हमारा बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल क्या है, सेकंड कट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं,
तो फिनिशिंग साइज़ में अगर हमें लाना हो, एक्यूरेट फिनिशिंग करनी हो, देखो फिनिशिंग साइज़ में अगर लाना है क्लोज टू फिनिशिंग साइज़, तो अगर ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर हमें जॉब को फिनिशिंग साइज़ के क्लोजनेस में पहुंचाना है, यानी कि करीब करीब पहुंचाना है फिनिशिंग साइज़ के, तो कौन सी फाइल का इस्तेमाल करेंगे? तो कौन सी फाइल का इस्तेमाल किया जाएगा? सेकेंड कट फाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हैवी रिडक्शन करना है मटेरियल का, ज़्यादा मात्रा में मटेरियल हटाना है, तो बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं पर अगर कहते हैं कि क्वेश्चन ये होता है आपका कि एक्यूरेट साइज़ विद अ हाई डिग्री फिनिश, अगर ये हमें चाहिए है तो हम किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं? डेड स्मूथ फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फाइल्स। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।